हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सब होंगे फुल ऑन मस्ती, क्योंकि भाई हम ऐसे तो नहीं पढ़ने वाले हैं। हम बढ़ेंगे आगे, पढ़ते रहेंगे ऐसे ही, पर कब, जब होगी थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा फन। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं हूं सत्यम रहेजा, यानी कि आपका एसआर, और स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑल अराउंड पर। तो हम कर रहे थे जेई 2020 की सीरीज, और इसमें आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर सभी बच्चों को बहुत इजी लगने वाला है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी छोड़ने के लिए ना सोचें, ये जरूर करें। और चैप्टर का नाम क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि आपका वो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला चैप्टर। तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ? क्योंकि ये वीडियो तो मिस नहीं करनी, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इसके तो हम सारे क्वेश्चंस फोड़ के ही रहेंगे। तो मैं करने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर, तो इसलिए कीप वॉचिंग। और हाँ, मस्ती तो करनी है, तो हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ने का मजा तो तभी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को रीड करिए। A string of length 60 centimeter, mass 6 gram and area of cross section 1 mm square and velocity of wave 90 meter per second given है। और क्या गिवन है? हमें यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन है, और उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर 11, और हमें एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करिए तो यूनिट्स का बहुत वेरिएशन किया है। लेंथ सेंटीमीटर में, मास भी ग्राम में, यहाँ पर भी वेरिएशन, तो हर जगह बहुत वेरिएशन है, तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। दूसरी क्या ध्यान देने वाली बात है कि केवल यंग्स मॉड्यूलस से स्ट्रेस स्ट्रेन का कंसेप्ट नहीं है, उसने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव दी है, यानी कि उसने जो वेव्स का चैप्टर है उसके साथ इसको कंबाइन कर एक क्वेश्चन बनाया है। तो हर क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेगा मेंस में। क्वेश्चन इजी होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट्स मिक्स होंगे। इसकी वजह से आपको फॉर्मूले हर चैप्टर के याद होने चाहिए। जिसको फॉर्मूला याद है वो एक क्वेश्चन अभी चुटकी में कर देगा। देखिए कैसे। पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव को कैसे यूज करना है। तो आइए वेव मोशन की बात करते हैं। ये जो वेलोसिटी ऑफ वेव है ये स्ट्रिंग में है, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग का हमारे पास फॉर्मूला है v = t/μ, और इस पूरे का अंडर रूट। यहाँ पर t और म्यू क्या होते हैं? t हमारा टेंशन है और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको क्वेश्चन फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा, क्योंकि हम इन सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पर मास भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो म्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी गिवन है, तो हम यहाँ से टेंशन निकाल सकते हैं। और टेंशन का कैसे यूज करना है आप सब जानते होंगे। टेंशन क्या है? एक टाइप की फोर्स है, तो हम उसका फोर्स का तो यंग्स मॉड्यूलस के खेल में यूज होना ही होना है, तो वो फोर्स हमारी यहाँ से आएगी। तो आइए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू की क्या वैल्यू आएगी? म्यू का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन लेंथ, यही मतलब है मास पर यूनिट लेंथ का। मास है 6 ग्राम और लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो हम इस पूरे सिस्टम को ऐसा यूनिट में डील करते हैं। तो ऐसा यूनिट के लिए इसको हमने केजी में बना लिया और सेंटीमीटर को मीटर में बना लिया। तो अब हमारा ये केजी पर मीटर में आंसर आएगा। ये हमारी म्यू की वैल्यू है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर आपकी क्या वैल्यू आएगी? ये 1 आ जाएगी, 1 kg/मीटर। ठीक है। तो आपका टेंशन की क्या वैल्यू आएगी? जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो गया। ये 1 नहीं, यहाँ पर 10 की पावर -2 आएगी। क्यों? क्योंकि ये 10 है, तो 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर -2। वेलोसिटी हमें 90 गिवन है, और ये ऐसा यूनिट में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 90 × 90 इंटू 10 की पावर -2। तो यहाँ से जीरोस तो सारी कैंसिल हो गई। हमारे पास टेंशन की वैल्यू आई 81 न्यूटन। चलिए, तो यहाँ तक आपका आधा काम हो गया, क्योंकि आपने वेव मोशन का यूज कर लिया। तो आप ये साइड में नोट कर लें कि टेंशन की वैल्यू आ गई 81 न्यूटन। ये सारा हम रब कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें सेकंड कंडीशंस का कैसे यूज करना है। तो यंग्स मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर फोर्स टी है, तो हम टेंशन अपॉन एरिया लिख लेते हैं। और स्ट्रेन है क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है, और ये क्या है? लेंथ में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। यंग्स मॉड्यूलस का यूज भी लेंथ में चेंज की वजह से ही होता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ गया? टी एल अपॉन डेल्टा एल ए।
तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, एक्सटेंशन, यानी कि ये डेल्टा एल आपको निकालना है। टी हमने निकाल लिया, एल हमें गिवन है, लेंथ ए भी गिवन है और वाई भी गिवन है। तो आइए बस हमें जो निकालना है वहां तक पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी डेल्टा एल की क्या वैल्यू आई, टी एल बाय ए। अब हम फाइनल फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। टेंशन हमारी है 81, लेंथ है 60 सेंटीमीटर। अगेन ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको मीटर में ही लिखना है, यानी 60 × 10⁻²। यंग्स मॉड्यूलस ऑलरेडी हमारा एसआई यूनिट में ही है, चलिए काम आसान हो गया। और एरिया हमें गिवन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में करना है। तो 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर होता है, मतलब 10⁻3। तो यहाँ पर अगर आप बात करें ये 1 mm स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 1 mm का स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 10⁻6 पुट करेंगे, सब कुछ कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, 3 × 10⁻4 मीटर। तो ये आंसर किस किस का आया, जिसका ये आंसर आ गया वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है। आपको यहीं पर नीचे लिंक गिवन होगा, बेल आइकन गिवन है, तो यहीं पर सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जरूर फॉलो करिए। तो आइए, हमारा मीटर में तो आंसर आ गया पर हमें सारे ऑप्शंस मिलीमीटर में गिवन है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 3 × 10⁻4 × 10⁻3, यानी कि 3 × 10⁻1 मिलीमीटर। और ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑप्शन है ए। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, एक यंग्स मॉड्यूलस का और दूसरा जो हमने वेव का वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला यूज किया। तो बस फॉर्मूलों का ही खेल है। आप आगे भी जितने भी क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में जिसको फॉर्मूले आते हैं वो तो क्वेश्चन गारंटेड करने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये भी सच पूछिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, a non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion। ये तो ये हमें coefficient of linear expansion given है, यानी कि अल्फा along x axis and इतना along y and z axis, यानी कि ये जो अल्फा है ये हमें अल्फा x given है और ये वाली जो वैल्यू है ये है अल्फा y और अल्फा z। तो आइए इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। अल्फा x है 5 × 10⁻5। ये यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना, ये पर डिग्री सेल्सियस है, यानी ये यूनिट है। और वहां पे क्या है 5 × 10⁻6, ऐसे ही पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस में भी और वाई और जेड एक्सिस में भी। पूछा क्या है, इफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो ये हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि गामा। और गामा की क्या वैल्यू होती थी, आपको अगर याद हो तो गामा की वैल्यू हम 3 अल्फा लिखते थे। और ये 3 अल्फा आपको पता है कहां से आती थी, देखिए ये 3 अल्फा आती थी अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। क्योंकि वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ कि कुछ एक्स एक्सिस में है, कुछ वाई में और कुछ जेड में, तो वॉल्यूम का मतलब यही हुआ। तो इसलिए जो भी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है एक्स वाई और जेड का हम ऐड करते हैं। और क्योंकि अब तक के हर क्वेश्चन में ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल होती थी तो हम इसको 3 अल्फा लिख देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, तो अब बस आपको इस सी की वैल्यू निकालनी है। कई बच्चे पता है क्वेश्चन में यही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर 2 सी दिखाई दे रहे हैं, पहला सी ये है और दूसरा सी ये है। लेकिन ये क्या है, ये यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने यही शुरू में बताया था। तो ये वाला सी हमें फाइंड नहीं करना है, हमें ये सी फाइंड करना है। जो भी वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट आएगा हमें वो फाइंड करना है। चलिए, अच्छा आपने एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नॉन आइसोट्रॉपिक सॉलिड मेटल, इसका क्या मतलब होगा आप वो देखिए। तो आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है मैं वो बताता हूँ। यहाँ पर आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करिए, आपने मेजर की फिजिकल क्वांटिटी और वो सेम है डिस्पाइट द डायरेक्शन, यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन से किसी भी एक्सिस से उसको मेजर करिए, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम आएगी। इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। नॉन आइसोट्रॉपिक का क्या मतलब हुआ कि वो हर डायरेक्शन से सेम नहीं आएगी। यहाँ पर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इस क्वेश्चन में वो फिजिकल क्वांटिटी अल्फा है। वो क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस में अलग है, वाई में अलग है, वाई और जेड में भले सेम है पर एक्स में अलग है।
तो अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, इसी वजह से यहाँ पर वर्ड लिखा है नॉन आइसोट्रॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली y इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड करना है। और देखिए ये सही में कितना इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में ना तो कैलकुलेशन करनी है, जस्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे आता है 3 अल्फा वाला। अगर आपको वो पता है तो आप इजीली कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 10, यहीं पर लिख देता हूँ, ये हो गया 10। चलिए अब यहाँ से आप कॉमन लीजिए, 5 इंटू 10 की पावर -6 आपने कॉमन ले लिया क्योंकि हमें पावर -6 चाहिए थी। चलिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचेगा 10। ये 10 पता है कैसे आया, अगर आप यहाँ पर 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर क्या बचा +2। तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये आ गया 12 और 12 इंटू 5 हमारा हो गया 60। ये 10 की पावर -6 एज इट इज। तो देखिए उसने हमसे c की वैल्यू पूछी थी और हमें ये गिवन है कि कोफिशिएंट की वैल्यू c इंटू 10 की पावर -6 है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई 60। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था इसलिए आपको इसके ऑप्शंस नहीं गिवन थे, पर इस सही में बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया, समझ आ गया ना, तो शेयर करो और बुलाओ अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे वो भी ऐसे ही इजी क्वेश्चन से अपने मार्क्स बूस्ट अप कर सके। तो आइए ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन 9 जैन मॉर्निंग का है। देखने में आपको बड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जस्ट मैंने खुले में लिखा है जिससे कि आप इजीली इस क्वेश्चन को विजिबल हो आपके लिए। क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें 10 की पावर -2 गिवन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी गिवन है और साथ में ये कहा है कि ये जो वायर है वो अटैच्ड है एक ब्लॉक से जिसका मास गिवन है और हमसे पूछा है एंगुलर वेलोसिटी विद विच ब्लॉक कैन बी मूव्ड इन सर्कल विद स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। तो सिचुएशन क्या है, कई बच्चों को लैंग्वेज पढ़ के सिचुएशन समझ नहीं आती। सिचुएशन ये है कि आपको ये एक स्ट्रिंग गिवन है, ये इसका एक पॉइंट है जो हमने फिक्स कर दिया, ये मूव नहीं होगा और इसके दूसरे एंड पर क्या है, आपने एक ब्लॉक अटैच किया है मास m का और इसको कुछ फोर्स दी है। फोर्स इस तरीके से दी है कि वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो लीजिए बना दीजिए एक सर्कल, ये आपका सर्कल बन गया। इस सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है और क्योंकि ये एंड फिक्स है तो ये एंड मूव नहीं करेगा और ये बन जाएगा इस सर्कल का सेंटर। जब सर्कल रोटेट करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी और सर्कुलर मोशन की वजह से कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, हमें वही निकालनी है लेकिन मैक्सिमम निकालनी है, ये ध्यान दीजिए। तो आपको ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है, आप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। पर यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रेस नहीं ब्रेकिंग स्ट्रेस गिवन है। आप एक किसी भी मास को अगर स्ट्रिंग से रोटेट कर रहे हैं तो आप एक लिमिट तक ही फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज्यादा तेज घुमाने लगेंगे तो क्या होगा, ऑफकोर्स ये जो स्ट्रिंग है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, तो इसलिए उसकी कुछ एक लिमिट है जब तक आप लगा सकते हैं। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का यहाँ पर यही मतलब है। अगर आपने ब्रेकिंग स्ट्रेस लिखा तो आपको फोर्स क्या लेनी है, मैक्सिमम, यानी आप मैक्सिमम केस की बात कर रहे हैं। यहीं से आपको मैक्सिमम मिनिमम की थोड़ी सी जानकारी होगी कि अगर मैक्सिमम गिवन है तो हम उसको कैसे कैसे रीच करना है। तो एरिया भी आपको गिवन है और ब्रेकिंग स्ट्रेस भी गिवन है। तो यहाँ पर फोर्स मैक्स क्या हो गई, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस है आपका 48 इंटू 10 की पावर 7 और एरिया हो गया 10 की पावर -2। क्या आपने यही लिखा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करनी है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस की यूनिट SI यूनिट में है और जबकि एरिया की यूनिट अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आप कैसे गलती कर सकते हैं, आपको इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर 10 की पावर -4 लिखकर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए यह हमारी वैल्यू क्या आएगी, न्यूटन में, सब कुछ SI यूनिट में है। फोर्स तो आ गई पर हमें तो एंगुलर वेलोसिटी पूछा है ओमेगा, वहां तक कैसे जाए, और हमें और कोई ऐसी कंडीशन भी गिवन नहीं है, बस मास गिवन है और लेंथ गिवन है, इसी का तो यूज करना है। अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स तो देनी ही पड़ेगी। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स आप सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूर होगी और वो फोर्स और कोई नहीं, जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वही फोर्स हमारा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी और वही ये मैक्सिमम फोर्स है
कि आप कितना उसमें टेंशन लगा सकते हैं। इससे ज्यादा टेंशन करते ही वो ब्रेक हो जाएगी। तो लीजिए, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल गई, तो लगाइए इसका फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। अब बात आई रेडियस की, तो लीजिए रेडियस क्या है? सेंटर से इस मास तक का डिस्टेंस, यही तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो आपको ये भी गिवन है, मास तो आपको पहले से ही गिवन है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। ओमेगा की यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? F अपॉन mr, और ये आ गया आपका अंडर रूट। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 48, यहाँ पर आप थोड़ी सी 10 की पावर्स को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 480 हो गया, अपॉन मास 10 और रेडियस 3। अब देखिए सब कुछ ऐसा ही में, मास केजी में, लेंथ मीटर में, और यहाँ पर फोर्स न्यूटन में, तो सब सही चल रहा है। ओमेगा की वैल्यू भी एसआई यूनिट में आएगी, और एसआई यूनिट क्या है ओमेगा की? रेडियन पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो ये बात ध्यान रखना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कट गया, और ये वैल्यू आ गई 16 अंडर रूट 16, तो बच्चा बच्चा जानता है 4। तो इस आपके इंटीजर क्वेश्चन की वैल्यू आ गई 4। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिला है, और यही क्वेश्चन जब आप वर्क एनर्जी वाली वीडियोस देखेंगे आपको वहां पर भी मिलेगा। यानी इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस मेंस में भी रिपीट कर रहा हो, तो ये आपको अगेन देखने को मिलेगा। ये क्या है? एक तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल का क्वेश्चन है। आप कोई सा भी स्ट्रिंग लेकर घुमाएंगे और हॉरिजॉन्टल सर्कल फॉर्म करेंगे, और वो इस क्वेश्चन को लेके आपको कहीं भी घुमा सकता है, एनर्जी में भी घुमा सकता है, फोर्स में भी घुमा सकता है। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर भी वो स्ट्रेस स्ट्रेन के कंसेप्ट से भी उसने थोड़ा सा डील किया। तो इसलिए आप इस फिगर को और इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। तो चलिए इंतजार किस बात का, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये रहा आपके सामने एक और 9th जैन का क्वेश्चन। भले ही इस चैप्टर से क्वेश्चंस हर शिफ्ट में नहीं आए हैं, पर बॉस ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी शिफ्ट में आने के इसके बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर के साथ मर्ज हो सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए वो पहुंचा है एनर्जी डेंसिटी तक। क्या कहता है कि आपको रेशियो गिवन है 2 स्टील रॉड्स की एनर्जी डेंसिटी का 1:4, और सेम मास आपने सस्पेंड किया है उन रोड से, और लेंथ भी सेम दी है, और रेशियो पूछा है डायमीटर का। तो पूरा क्वेश्चन इसने रेशियो में ही डील करवाया है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सोचना तो पड़ेगा। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। एनर्जी डेंसिटी को डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पर रो से, तो यहाँ पर आप डिनोट करिए सिग्मा से इसको। सो गाइस, ये रहा एक और 9 जैन का क्वेश्चन, सेम चैप्टर, थोड़ा बहुत सेम कंसेप्ट। तो ये चैप्टर तो मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, भले ही हर शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया, पर चांसेस हैं कि बहुत सी शिफ्ट में आया भी है, और इजी आया है, ज्यादा हार्ड नहीं आया है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो डील कर रहा है एनर्जी डेंसिटी के साथ। क्या गिवन है? रेशियो गिवन है 2 स्टील रॉड्स की एनर्जी डेंसिटी का 1:4, और उन दोनों ही रोड से सेम मास सस्पेंड किया गया है, दोनों की लेंथ भी सेम दी है, और डायमीटर का रेशियो पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? चलिए पहले एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ही लिखते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पर सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हमने फॉर्मूला तो लिख लिया, और हमें क्या गिवन है? सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हमें गिवन है 1:4। सेम क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आप गिवन क्या है और फॉर्मूला आपको क्या पता है वही लिखा करिए। हमें L1 इक्वल्स टू L2 गिवन है, इनिशियल लेंथ सेम है, और कहा है कि सेम मास सस्पेंड किया गया है। अब इस कंडीशन को कैसे यूज करें? तो देखिए, ये आपके पास 2 रोड्स हो गई, ये ऊपर से अटैच्ड है, और नीचे आपने मास सेम मास सस्पेंड किया है। तो इन दोनों पर फोर्स क्या लगेगी? देखिए, इस पर भी फोर्स mg लगेगी और इस पर भी फोर्स mg लगेगी। तो सेम मास सस्पेंड का मतलब था उसका कि दोनों पर फोर्स इक्वल है। तो ये इक्वल की कंडीशंस हो गई, और हमारा फॉर्मूला भी पता है, और हमें ये रेशियो गिवन है। अच्छा, डायमीटर तक पूछ रहा है, तो डायमीटर तक हम कैसे रीच करेंगे? एरिया के थ्रू। तो आप एरिया लिखिए। एरिया का क्या फॉर्मूला है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब भी हम फोर्स के साथ लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये बात किसको पता थी कि जो आप स्ट्रेस लिखते हैं वो फोर्स अपॉन एरिया वाला
तो यहाँ पर फोर्स परपेंडिकुलर होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। देख लीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो। इस क्वेश्चन में फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्या है mg, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लेते हैं ये वाला, ये यहाँ पर सर्कुलर होता है क्योंकि वायर क्या है, वायर एक टाइप की सिलेंड्रिकल है, ये वायर है, तो इसलिए ये आपका सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है और ये एरिया परपेंडिकुलर है फोर्स के। तो ये बात डाल लो अपने दिमाग में, या और भी जगह यूज हो सकती है, और डालेगा वो घुमाएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम जाते हैं एरिया तक। एरिया हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसने डायमीटर पूछा है तो इसको डायमीटर की टर्म्स में लिख लेते हैं, यानी कि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अगर आपने A1 रेशियो A2 निकाल लिया तो उसके बाद सीधी सी बात है आप D1 रेशियो D2 की निकाल ही लेंगे। तो चलिए एरिया तक डील करते हैं। तो अगर आपको अच्छा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों गिवन है, स्ट्रेस को आप कैसे लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपकी F1 मान लीजिए रो 1 के लिए, और एरिया मान लीजिए A1, और यहाँ पर A1 की जगह पर आप पुट कर सकते हैं पाई D1 का स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला गया, और साथ में गिवन है स्ट्रेन। स्ट्रेन को आप कैसे लिखते हैं, डेल्टा L अपॉन L। अब उसने शुरू में ही कहा है क्या कि दोनों ही रोड्स के लिए लेंथ सेम है, L तो सेम होगा, लेकिन डेल्टा L के लिए सोचिए इसको क्या करेंगे। तो उसके लिए आपने गिवन है कि 2 स्टील रॉड्स, यानी दोनों ही रॉड्स क्या हैं, स्टील की हैं, तो सीधी सी बात है कि इनका यंग्स मॉड्यूलस सेम होगा। तो अगर यंग्स मॉड्यूलस y1 इक्वल्स टू y2 है तो देखिए आप इस पूरे क्वेश्चन को हो सकता है स्ट्रेन में डील करें ही ना। कैसे, आप स्ट्रेन को देखिए क्या लिख सकते हैं, y का क्या फॉर्मूला होता है यंग्स मॉड्यूलस का, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आप इस क्वेश्चन में से स्ट्रेन हटा ही दीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा। स्ट्रेन की जगह पर लिख लीजिए स्ट्रेस इंटू यंग्स मॉड्यूलस, यानी ये स्ट्रेस का स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया यंग्स मॉड्यूलस। अब आपको इसका रेशियो निकालना है, ये हटा दीजिए और ये स्ट्रेन का हटाकर आपने यहीं पर इस स्ट्रेस का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर बचा यंग्स मॉड्यूलस। अब देखिए ये है सिग्मा 1, सिग्मा 2 भी ऐसे ही आएगा, जहां पर F1 है वहां पर F2, बल्कि F1 F2 तो हम मान ही चुके हैं सेम है, तो इसको F रहने दीजिए, और गामा भी सेम, मतलब गामा के ये यंग्स मॉड्यूलस भी सेम है y। तो बचा क्या, डायमीटर का रेशियो, तो वही तो हमें निकालना है। तो देखिए अगर आप करते हैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 तो सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन D1 की पावर 4, स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही है और यहाँ पर स्क्वायर होगा तो D1 की पावर 4 बची, और ऐसे ही जब आप सिग्मा 2 लिखेंगे तो वो रेसिप्रोकल होकर ये D2 की टर्म ऊपर आ जाएगी और इसकी भी पावर 4। ये आपको क्या गिवन है 1 अपॉन 4। तो जस्ट आपको इसको सॉल्व करना है, ये क्या होगा, ये इधर जाकर D1 अपॉन, अभी हम D2 अपॉन D1 निकाल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। रेशियो उसने डायमीटर का पूछा है और 1:4 दिया है, तो जो आपने 1 हमने किसके लिए माना है, सिग्मा 1 के लिए, तो यहाँ पर भी हमें D1 अपॉन D1 रेशियो D2 भी निकालना है। कई बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, और देखिए उसने ऑप्शंस भी कितने प्यारे प्यारे दिए हैं, यहाँ पर भी रिवर्स किया है और यहाँ पर भी किया है, तो यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी 4 पावर थी तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगी 1/4, यानी हम इसका 2 बार अंडर रूट ले लेते हैं, तो ले लीजिए। पहली बार लेंगे तो 1/2 और हाफ पावर अब भी बची, तो ये क्या हो गया 1/√2। अब हमने क्या निकाला था D2 अपॉन D1, और D1 अपॉन D2 निकालना है, तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो हमारी वैल्यू आ गई √2:1, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, उसने यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी से डील करवाते हुए, लेकिन गिवन क्या है आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको हर क्वेश्चन में आना चाहिए। उसने यहाँ पर 2 स्टील रॉड्स गिवन था, तो यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस का यूज कर पाए कि ये सेम हुआ, मास सस्पेंड सेम बताया तो फोर्स का यूज कर पाए। तो क्या चीज क्वेश्चन में कैसे यूज करनी है, बस आप ये सीख लीजिए और फॉर्मूले याद रखें, तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। और यही तो सिखाने हम आए हैं कि आपको क्वेश्चन से कैसे डील करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो सिखा सके। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, आप अब खुद भी थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। हम ये सब किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको फायदा हो। तो आप भी हमें सपोर्ट करिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही इससे भी बढ़िया मटेरियल लाता रहूंगा। तो आप यूं ही बने रहें मेरे चैनल के साथ।
फिजिक्स ऑल अराउंड, और मैं ऐसे ही आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर करना। सो थैंक यू।